उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन रहा। बीजेपी प्रत्याशी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया, तो वहीं भोपाल में कांग्रेस उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव ने फॉर्म भरा। रायसेन में फॉर्म भरने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा में कहा कि राहुल तो चले गए वायनाड, लेकिन हमने कहा लड़ेंगे तो यहीं से, जिएंगे तो यहीं पर, मरेंगे तो यहीं पर। सभा के बाद शिवराज ने रथ में सवार होकर रोड शो किया और बाद में पत्नी साधना सिंह के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। विदिशा में मामा इज बैक, टाइगर के कब्जे में होगा विदिशा। विदिशा लोकसभा सीट में नामांकन करने से पहले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजा करते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ नामांकन करने पहुंचे। पत्नी ने उनका विजय तिलक भी किया। शिवराज ने इन यादों को परिवार के साथ सेल्फी में भी कैद किया। नामांकन के दौरान उन्होंने अपनी विदिशा लोकसभा सीट से जुड़ी यादों को शायराना अंदाज में पेश किया। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। मैं यहीं पैदा हुआ, मेरा नरा भी यहीं गड़ा है। बचपन से यहीं की जनता के लिए संघर्ष किया। पहले आंदोलन करता था, जब हम सरकार में नहीं थे, छोटा था। शिवराज सिंह चौहान ये सब इसलिए कह रहे थे क्योंकि शिवराज के लिए लोकसभा का मतलब ही विदिशा सीट है। वो जब जब इस सीट से खड़े होते हैं उनकी जीत पक्की होती है। दरअसल विदिशा बीजेपी का अभेद किला है। 1984 से सिर्फ बीजेपी चुनाव जीती है। यहाँ 12 चुनावों में एक बार कांग्रेस को जीत मिली है। विदिशा से बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव लड़े। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 बार सांसद रहीं। शिवराज सिंह चौहान 5 बार सांसद रहे। 2019 में बीजेपी से रमाकांत भार्गव चुनाव जीते। शिवराज विदिशा में जनता को कहते नजर आए कि वो नेता नहीं मामा हैं। यहाँ जनता और मैं नेता और जनता नहीं है, भाई बहन है, भैया मामा हैं, भांजे भांजी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए विकास की अनेकों गाथाएं यहाँ रची गई है, लिखी गई है और जन कल्याण का महायज्ञ भी यहाँ संपन्न किया है। शिवराज सिंह चौहान इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमलावर भी हुए। संकल्प पत्र हमने हिंदी में लिखा है। हिंदी अगर उनको ठीक से नहीं आती तो अंग्रेजी वाला भी पढ़ लेते। अब हम इटली की भाषा में तो लिखते नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार कहा है, गरीबों को निःशुल्क राशन जारी रहेगा, गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। अब तो सूर्यकिरण योजना से बिजली बिल भी जीरो किया जाएगा। किसानों के लिए, गरीबों के लिए लखपति दीदी क्या है। अब राहुल जी की भारत के बारे में समझ ही नहीं है तो मैं क्या करूं। आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। आखिरी दिन 16 नामांकन जमा किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।